दिया गया है क्लास 9 का 8.1 का तीसरा नंबर का सवाल करता है ABCD एक आयत है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S है। अब सभी को ऐसे करके मिलाते हैं तो क्या बनता है, PQRS बनता है। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक क्या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में रचना देते हैं। AC को मिलाया, AC को A को C से मिलाया, A को, चलिए इसको दे दें, A को C से मिलाया। ठीक है, और प्रमाण देते हैं नीचे में, रचना के बाद यहाँ चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या होगा, और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, PQ जो है त्रिभुज में P तथा Q त्रिभुज ABC के AB तथा BC के क्रमशः मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ठहर जाते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को AB और BC दो भुजा के मध्य बिंदु मिलाने देता है। AC का क्या होगा, तीसरी भुजा, AC का आधी और समांतर होगा। इसीलिए PQ इक्वल टू 1/2AC तथा PQ समांतर AC आधी और समांतर होगा। इस समीकरण में एक ले लिए। ठीक है, दूसरा, अब त्रिभुज इसमें ACD में, त्रिभुज ADC में S और R में बिंदु S तथा R क्रमशः AD तथा CD भुजा के मध्य बिंदु है। इसीलिए फिर क्या होता है, दो त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला नहीं रखा, तीसरी भुजा का आधी और समांतर होती है, तो तीसरी भुजा का आधी समांतर, इसीलिए तो AC का आधी समांतर होगा। इसीलिए SR इक्वल टू 1/2AC ठीक, तथा SR इक्वल टू समांतर होगा नहीं, सॉरी, SR समांतर AC। ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, PQ जो है AC का आधी समांतर है और SR भी जो होगा AC के आधी और समांतर होगा। इसीलिए क्या लिखते हैं, PQ इक्वल टू SR तथा PQ समांतर SR। ठीक, अगर किसी भी चतुर्भुज की दो भुजा आपस में बराबर हो और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम जानते हैं, इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब अगला सवाल मिलते हैं। चलिए अब 9 का 1.1 का चौथा सवाल में चलते हैं। कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AD के मध्य बिंदु E है, ठीक ना, और AB के समांतर जब खींची जाती है तो F पर BC को F पर काटती है। तो ये सिद्ध करना कि F जो है BC का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलते हैं इस त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ABD में जब इसके मध्य बिंदु है तो इसका मतलब इसके समांतर होगा, तभी तो जाके इसका
ए बी का मध्य बिंदु और ई एफ है, यहाँ अगर हम एच दे देते हैं, यहाँ अगर हम एच दे देते हैं तो ये तभी समांतर जाएगा तो जब इस त्रिभुज, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से एक रेखाखंड तभी समांतर होगा जब दूसरे त्रिभुज के मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रमाण देते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज एबीडी में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीडी में ई बिंदु त्रिभुज एबीडी के एडी भुजा के मध्य बिंदु है। ई एफ समांतर ए बी है, कितना, अतः ई एच क्या होगा, इक्वल टू 1/2 ई एच जो होगा दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये समांतर तभी होगा, ये समांतर तभी होगा जब दूसरी भुजा के मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये समांतर है, ई एफ जो है समांतर है, मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर है, इसका मतलब ये त्रिभुज के बाद ही होगी, इसलिए ई एच इक्वल टू 1/2 ए बी तथा ई एच समांतर ए बी, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज बीसीडी में हम जानते हैं कि समांतर थे तो दो भुजा आपस में समांतर होते हैं, ए बी समांतर डीसी है। ठीक है, तो चलिए में ए बी समांतर सी डी है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के एक युग्म एक सम्मुख युग्म समचतुर्भुज एक सम्मुख युग्म समांतर होता है। ठीक है, इसीलिए डीसी समांतर ए बी तथा डीसी समांतर ई एफ। ठीक है, अब डीसी समांतर ए बी और ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर ई एफ है, तो इसका दोष ये हुआ तो इसका भी दोष ये हुआ है ना, ये भी समांतर होगा तो क्या होगा, डीसी समांतर ई एफ, और ई एफ जो है जब ये एच इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका ये अगर यहाँ से समांतर है तो क्या होगा, ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, तो तभी संभव है जब एफ इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसीलिए एच एफ इक्वल टू 1/2 सी डी तथा एच एफ समांतर सी डी। ठीक ना, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब एफ बीसी के मध्य बिंदु हो, अतः एफ भुजा बीसी के मध्य बिंदु है।
यही प्रयोग करना था।